आज हम एक फॉर्मल लेटर करेंगे जो कि आपकी क्लास 10th में आपको एग्जाम्स में आएंगे। तो सबसे पहले हमारी लेटर है टू द प्रिंसिपल फॉर क्लीनलीनेस इन द स्कूल टॉयलेट्स। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल ब्रिंगिंग टू हिज नोटिस द नीड फॉर क्लीनलीनेस इन द स्कूल टॉयलेट्स एंड क्लासरूम्स। गिव योर सजेशंस फॉर द इम्प्रूवमेंट। इस लेटर में आपको लिखना है कि आपने अपने प्रिंसिपल को जो आपके स्कूल के हैं टॉयलेट्स हैं जो उनकी गंदगी है उसके बारे में अवेयर कराना है, और जो क्लासरूम में भी हैं गंदगी उसके बारे में अवेयर कराना है। और आपको ये कहना है कि आप सजेशंस दे रहे हैं टू द प्रिंसिपल फॉर देयर इम्प्रूवमेंट क्लासरूम्स और टॉयलेट्स के बारे में। तो सबसे पहले आप प्रिंसिपल को एड्रेस करेंगे। जो आपने अगर प्रिंसिपल को एड्रेस करते हैं, टू द प्रिंसिपल लिखते हैं, तो उसी के 2 मार्क्स होते हैं। देखिए ये ना हर लेटर में क्या होता है कि हर पॉइंट के मार्क्स होते हैं। जो आप कंटेंट लिखते हैं उसके अलग से मार्क्स होते हैं, जो आप एड्रेस करते हैं उसके अलग मार्क्स होते हैं, और जो आप नीचे भी योर्स ओबीडिएंटली या फेथफुली लिखते हैं उसके अलग से मार्क्स होते हैं। तो ये सेग्रीगेट कर देते हैं मार्क्स को आपको एग्जाम्स में। तो सबसे पहले आप करेंगे कि आप कौन से स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं। टू नहीं लिखेंगे, द प्रिंसिपल जवाहरलाल नेहरू मॉडल स्कूल या वट एवर योर स्कूल नेम इज। उसके बाद आपने जगह का नाम लिख देंगे और उसके बाद आप डेट इस फॉर्मेट में लिखेंगे, सितंबर 15, 2017 फुल स्टॉप। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर सर, ठीक है। तो आप क्या है कि यहाँ पे आप सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। सब्जेक्ट है कि फॉर द क्लीनलीनेस इन स्कूल टॉयलेट्स। अब आप यहाँ पर सब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, फॉर द क्लीनलीनेस इन स्कूल टॉयलेट्स। सर, I beg to invite your kind attention to the need for cleanliness in the school toilets and classrooms। कि आप जो है स्कूल टॉयलेट्स के बारे में जो आपकी प्रिंसिपल है उसको अवेयर करा रहे हैं, और आप ये चाहते हैं कि आपको जो है अटेंशन देने की ज़रूरत है ताकि वो क्लीनलीनेस उस बाथरूम्स की टॉयलेट्स की हो जाए। इट वॉज अ सैड टू नोटिस देयर प्रेजेंट कंडीशन, दे स्टिंक वेरी बैडली। कि यहाँ पर खड़े होना भी मुश्किल है, ये टॉयलेट्स बहुत ही गंदे हैं। No one can use them without putting one handkerchief on the nose. Water does not flow in them. It stops at 2 or 3 places, giving out foul smell. कि मतलब यहाँ पर बहुत ही गंदगी है कि यहाँ पे खड़े होना भी मुश्किल है। The urine pots are broken. Water traps do not function properly. Foul language is written on the walls. कई बच्चे आते हैं कि यहाँ पर गलत मलत आपके कमेंट्स अपने लिख जाते हैं वॉल्स पे, वो भी एक बड़ा एम्बैरेसिंग लगता है। तो आपने सारा पहले क्या कर दिया है कि आपके जो बाथरूम की कंडीशन है उसके बारे में उनको पूरा अवेयर करा दिया है कि यहाँ पे एक बाथरूम की कंडीशन क्या है। नो वन कैन एंटर विदाउट पुटिंग वन हैंडकरचीफ ऑन द नोज, और जो है वाटर जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है आता नहीं है, यहाँ पे फाउल स्मेल है, यूरिन पॉट्स ब्रोकन है, वाटर टैप्स भी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती, और गलत लैंग्वेज वहाँ पे लिखी होती है, ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ों में इन 5-6 लाइनों में उनको जो आपकी टॉयलेट की कंडीशन है उसके बारे में अवेयर करा दिया है। द कंडीशन ऑफ द क्लासरूम, अब इसके बाद आप आएंगे। पहले तो आपने टॉयलेट से अवेयर कराया है, अब उसके बाद क्योंकि आपको लिखा गया है क्लासरूम्स के बारे में भी, अब आप क्लासरूम्स के बारे में अवेयर कराएंगे। द कंडीशन ऑफ द क्लासरूम इज ऑल्सो नॉट गुड। वन कांट राइट विद चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड्स, क्योंकि ब्लैक बोर्ड जो है अच्छी कंडीशन में नहीं है। इन अ फ्यू रूम्स द प्लास्टर हैज फॉलन ऑफ, द फर्नीचर हैज नॉट बीन पॉलिश्ड और पेंटेड फॉर लॉन्ग, ब्रोकन फर्नीचर प्रेजेंटली ऑन अगली लुक, क्लीनलीनेस इज दस इन ए पुअर शेप। तो मतलब यहाँ पे रूम्स का भी बहुत ही बुरा हाल है, ब्लैक बोर्ड ठीक से नहीं चल रहे, फर्नीचर भी अच्छा नहीं है, और जहाँ पे फर्नीचर को अच्छे से पेंट पॉलिश नहीं किया गया है और ना ही उनकी रिपेयर की गई है। अब इसके बारे में आप क्या करेंगे, अब आप अपने सुझाव देंगे, अब अपने सजेशंस देंगे टू द प्रिंसिपल टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ क्लासरूम्स एंड टॉयलेट्स। आपने क्या करा, पहले उसको अवेयर करा दिया क्या पोजीशन है, उसके बाद आप अपने सजेशंस दे रहे हैं। I request you to kindly see yourself these places. This gives a very bad impression to the outsider about the school. तो I request you to improve this situation at the earliest. कि आप जल्दी से जल्दी इसको इम्प्रूव करने के लिए अपने जो भी आपके एफर्ट्स हैं वो लगाएं। थैंकिंग यू योर्स ओबीडिएंटली मनोज कुमार, या आप अपना यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। तो ये एक आपकी फॉर्मल लेटर हुई। तो इसमें आपने क्या करा है कि सारी चीज़ों के बारे में अवेयर करा दिए। एक फॉर्मेट आपका ठीक होगा, यहाँ पे आपने एड्रेस ठीक से लिखा होगा, डेट लिखी होगी, डेट के अलग से मार्क्स हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा होगा, और जो कंटेंट है उसके अलग से आपके, अगर मान लो आपके 10 मार्क्स का है तो आपके 3 मार्क्स का तो ये एड्रेस होगा, और उसके बाद 5 नंबर का आपका ये होगा जो आपने कंटेंट लिखा है, और 2 मार्क्स के आपके थैंकिंग यू योर्स ओबीडिएंटली होगा। तो इसमें आपने सारा कुछ जो भी जो आपको टॉपिक में दिया हो उस टॉपिक के अकॉर्डिंगली आपने लिखना है। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको लेटर में
फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं। थैंक यू।